यहाँ पे सब शांति 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 है। जी हाँ, आपको दिख पा रहा होगा कि अकेली सड़क के ऊपर मैं खड़ी हूँ और सब शांति शांति है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सन्नाटा है क्योंकि जिक्र कर रही हूँ पटेल नगर का। पटेल नगर की सड़क के ऊपर मौजूद हूँ। लगभग जो आप लोग देखते होंगे रोजाना चहचहाती हुई मार्केट आपको यहाँ पर नजर आती होगी, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज की ये मार्केट यहाँ पर सूनी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से नजर दौड़ाना चाहूंगी। वहाँ पर दिख रहा होगा कि पुलिस बल तैनात है। जी हाँ, भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात है। और अगर इस तरफ की बात करेंगे तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और मार्केट की बात की जाए तो मार्केट यहाँ पर बंद हो चुकी है। जी हाँ, मार्केट के शटर दिखाना चाहूंगी। सारे के सारे शटर यहाँ पर डाउन कर दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी चीज की शॉप हो। आसपास के सारे शटर यहाँ पर डाउन है और पुलिस यहाँ पर जो है लो एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सुबह से ही तैनात है। हालांकि कल की ये वारदात है। कल यहाँ पर 2 युवक आते हैं, गोलियां चला करके जाते हैं, 2 राउंड फायर किए जाते हैं। और किस व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई गई थी उस व्यक्ति से अभी मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। और उस व्यक्ति ने कैसे अपने आप को संभाला, कैसे वो बचा उस गोली से, चलिए एक बार आपको वहां पर लेकर के चलते और उनसे पूछते हैं। यही वो इंसान है जिनके ऊपर कल 2 राउंड की गोली फायरिंग की गई थी। सर, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो क्राइम सीन बता दीजिए मुझे कि कहां पर आप खड़े थे, कैसे वो युवक आए, कितने युवक थे और कैसे गोली चली और कैसे आप बचे? मैं इधर ही पास में ही खड़ा था और मोटरसाइकिल पर युवक आए, 2 वहाँ पे आए। पहले तो उन्होंने वहाँ से फायर किया, मुझे पता ही नहीं लगा कि गोली चली। मुझे लगा हो सकता है कोई पटाखा, जैसे आजकल बुलेट पे बजा देते हैं, पटाखा बजा हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके ऊपर ही गोली चलाई गई थी या फिर आसपास कहीं पे ऊपर हवा में फायरिंग की गई? नहीं, बिल्कुल सामने गोली चलाई गई थी। तो मैं खड़ा था, ये मेरी गाड़ी खड़ी थी सामने, जाके वो वाली गोली जो दूर से चलाई थी वो मिस होगी इनसे गोली या कुछ भी हुआ। फिर ये दोबारा से वहाँ से घूम के आई, इन्होंने दोबारा गोली चलाई। फिर मैं छुपा एकदम यहाँ पे फ्रिज पड़ी थी, फ्रिज के पीछे जाके छुपा, दूसरी गोली हमारे शीशे पे लगी। फिर उन्होंने तीसरी गोली दोबारा यहाँ खड़े होकर चलाई, वो और लगी शीशे के साथ में। ये यानी कि 3 बार फायरिंग की गई है। खोल 2 बरामद हुए हैं। खोल 2 बरामद हुआ है। एक खोल तो कहीं ऊपर चला गया है, जहाँ भी हुआ वो नहीं मिला। 2 खोल बरामद हुए हैं, 3 गोलियां चली हैं। और भाई जो है छोटे वाला वो बेसमेंट में छुप गया था। लड़के जो थे वो ट्राई रूम में चले गए थे कि कुछ लग ना जाए। तो शीशा लगा हुआ था टफन का, वो बचा गया हमारे को। उन्होंने तो बिल्कुल जान से मारने की कोशिश की। शॉप के नीचे ही खड़े थे आप? हाँ जी, यहीं खड़ा था मैं शॉप। ठीक है, यहाँ पर खड़े थे शॉप के नीचे। 2 युवक आते हैं, बाइक के ऊपर आते हैं, तबाड़तोड़ गोलियां चलाने लग जाते हैं। उसके बाद जो है, सर आपका शुभ नाम बता दीजिए। अमित कुमार नाम है जी मेरा। ठीक है, अमित कुमार जो है नीचे झुक जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। अगर वो नीचे नहीं झुकते तो हो सकता है उनके ऊपर गोली दागी जाती, उनके ऊपर गोली जो है चल जाती, उनको जो है गोली लग जाती। और कहीं ना कहीं आज जो है हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के इस तरीके की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। सिर्फ 2 पुलिस वाले यहाँ पर आके खड़े हो चुके हैं। सुबह से ही गाड़ी यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी गई है। सर, मुझे ये बताइए उसके बाद क्या एक्शन लिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से? पता नहीं, सुबह तक तो ये बोल रहे थे कि 3 पकड़े गए हैं, 2 पकड़े गए हैं। अब वो राजेंद्र सिंह जी हैं, DSP हैं, वो आए थे, बोले 1 पकड़ा गया है। मेरे को तो लगता है कि कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। ये झूठे आश्वासन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। ये 8 बजे तक का अब हमें रात को टाइम दे गए हैं, 8 बजे तक पकड़ लेंगे। अगर 8 बजे तक नहीं पकड़ सकते तो पूरे बाजार के एसोसिएशन हमारे साथ खड़ी होगी। ठीक है, पूरी बाजार की बात की जाए तो लगभग आधे शटर डाउन है, आधी खुली हुई है। तो क्या कुछ और लोग हैं वो आपके साथ नहीं है? वो बिल्कुल जो है सब साथ में है। एक प्रशासन ने जो टाइम दिया वो टाइम का इंतजार कर रहे हैं। कैंप की बाजार तो क्या, MC कॉलोनी, राजगुरु मार्केट के सब प्रधानों के फोन भी आ रहे हैं और वो भी पूरे तैयार हैं बंद करने के लिए। ठीक है, दुकानें वो भी पूरे तैयार हैं बंद करने के लिए। उन्होंने सिर्फ 8 बजे रात को 8 बजे तक की वेट कर रहे हैं सब। बिल्कुल, इतनी बड़ी वारदात हिसार के अंदर हो गई है। चाहूंगी सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अरे राठी जी, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो है आप यहाँ पर आए हैं, मुझे नहीं पता आप किस वक्त यहाँ पर आए, लेकिन अभी अभी मैंने आपको देखा है। लेकिन इस तरीके की वारदातें अगर शहर के अंदर होती रही तो क्या लगता है कि अब जो है हमारे शहर के अंदर से गोलियां उड़ने लगेंगी? क्योंकि अक्सर आपका नारा देखते हुए मैं देखती हूँ कि हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हवाई जहाज कब उड़ेंगे? तो अब लगता है कि शायद हवाई फायरिंग होने के बाद गोलियां उड़ने लगेंगी। हवाई फायरिंग नहीं, छोरा को सीधी गोली मारी थी उस बदमाश ने। इसको मारने के लिए आया था। अभी डिप्टी साहब भी आए, वो भी कह रहे थे, बोला जी हमने 307 का पर्चा दे दिया। कोई शान थोड़ी करे, छोर ने मारना आया था। कोई आदमी किसी ने गोली मार 307 का पर्चा दिया करे हैं। डिप्टी साहब से मैंने डिमांड करी है, अगर हिसार को बचाना है
तो 2-4 बदमाशा का इनकाउंटर कर दो ताकि वो हिसार बच जा। लेकिन मैंने लगा को नहीं, जैसे ही हमने डिमांड रखी डिप्टी साहब से कि भाई इनकाउंटर करे, यूपी में तो होने लाग रहे हैं, वहाँ को चप्पल तोड़ ले तो गोली मार दे, मार तो यहाँ सरेआम गोली मारने वाला के गोली को नहीं मारने लग रहे। देखो बदमाश गोली की भाषा समझता है, जब तक बदमाशों का इनकाउंटर नहीं किया जाएगा ये हिसार के दुकानदार परेशान होंगे। मैं नू मानू हूँ कि हिसार का विधायक कमजोर विधायक है या बदमाशों से डरा हुआ विधायक है, नहीं करवाता, नहीं तो यहाँ कोई मर्द विधायक न कि जमीन के ऊपर ये पुलिस जो है डिमांड करूंगा कि एसपी हिसार की तुरंत प्रभाव से बदली करी जाए। और ये काम मैं पिछली बार भी मैंने 2-3 बार डिमांड रखी है, क्योंकि एसपी हिसार कमजोर है। जब से एसपी हिसार यहाँ आया है बदमाश में पा जा तो गारंटीड बात है सारे के सारे बदमाश जमीन के नीचे मिलेंगे जी, खोद के ढूंढ लियो वैसे के। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर ओनर के भाई मौजूद है जो नीचे जा करके छिप गए थे, कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है। सर आप मुझे बताइए कि पूरी वारदात क्या थी, पहले अपना नाम बताइए। सुमित नाम है जी। ठीक है सुमित जी, मुझे ये बताइए कि क्या कोई आपसी रंजिश थी इस तरीके की या पहले किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, किसी को भी नहीं जानते कौन था कौन नहीं था। रात को 9-5 का टाइम था, दुकान बढ़ा रहे थे, सामान अंदर कर रहे थे, 2 लड़के आए एक बाइक के ऊपर, 4 उन्होंने यू टर्न लिए और चारों बार उन्होंने 3-4 बार फायर करे। 2 फायर दुकान में हुए हैं और 5 सेकंड का फर्क रह गया, नहीं तो मेरे भी गोली लगती। ठीक है, जिस वक्त फायरिंग की गई थी उस वक्त आप कहाँ पर मौजूद थे? दुकान के अंदर था मैं, उसी टाइम में ट्राई रूम की साइड गया, इतने में सामने से गोली आई और जो शीशे पे लगी शीशे टूट गया, उसके बाद मेरी बचाव हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरदाना जी आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरीके से अगर हवाई फायरिंग होती रही तो किस तरीके से हम लोग निकल पाएंगे घर से? ऐसा है जी, ये हमारे मेयर महोदय और विधायक साहब जो हैं, जब भी चुनाव आता है तो ये दोनों ही कहते हैं कि ये पटेल नगर हमारा घर है। अब इन्होंने इस पटेल नगर की शमशान बना दी, खुद देख ले, हवाई जहाज की बात करते करते बदमाशों को यहाँ ले आए और वो हवाई फायर करने लग गए। इनको शर्म आनी चाहिए, इन्हीं लोगों ने आप लोगों को बनाया, दिन रात किया इन लोगों ने। अरे आज ये लोग आतंक के साए में जी रहे हैं, आप एक बार भी नहीं पूछने के लिए आए, इनको आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरा ये है कि पुलिस प्रशासन जो है वो नकारा हो चुका है। ये शहर में लगातार 3री वारदात है, कल रात को 3री वारदात है, अभी तक इनसे कोई ट्रेस नहीं हुआ है। अभी डीएसपी महोदय आए थे, वो यूँ कह रहे थे कि जी हमने एक आदमी पकड़ लिया है। ठीक है, पहले 2 वारदातों का भी जिक्र कर दीजिए। पहले एक तो ये थी वहाँ पत्थर वाली गली में, जो मेयर साहब के घर से महज 50 मीटर दूर है। एक पटेल नगर में हुई है, कल कोई डॉक्टर की दुकान है उस पर ईंटें मारी गई हैं, डॉक्टर मल्होत्रा हैं कोई, उनकी दुकान पे ईंटें मारी गई हैं। अब बात ये है जी, डिप्टी महोदय आए थे, डीएसपी महोदय बोले कि आप एक आदमी हमने पकड़ लिया है, ट्रेस कर लिया है। सुबह कोई एसएचओ आके कहता है कि 3 पकड़ लिए हैं, चौकी इंचार्ज कहता है 2 पकड़ लिए। मतलब गुमराह किया जा रहा है इन लोगों को। आखिर में ये वही पार्थ वाला माहौल बना के इसको खत्म करना चाहते हैं। इनकी तरफ से कोई मरो कोई जियो कोई मतलब नहीं है। पुलिस प्रशासन और नेता लोग मिल चुके हैं, इनको कोई नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये गोली लग जाती इस बच्चे के माँ बाप के ऊपर क्या बीतती, तो इनके कोई शर्म नहीं है। ये तो जिस दिन किसी मिनिस्टर का या कि पुलिस वाला बेटा शहीद होगा तब इनको अकल आएगी क्या होती है गोली, क्या चीज़ होती है। अभी तक इनसे कोई भी मामला सॉल्व नहीं, सिर्फ गुमराही कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि आप लोगों की तरफ कंप्लेंट फाइल की गई थी या उसके वारदात के बाद पुलिस खुद यहाँ पर आई है? फोन किया था, 9 के 10 मिनट का टाइम था, 9:15 फोन कर दिया था, प्रशासन आ गया था। उसके बाद भाई चौकी में जाके कंप्लेंट दे गया था। ये सीन ऐसा हुआ, पहले तो ये कभी देखा नहीं, सिर्फ फिल्मों में ही ऐसा देखा है और कल रियल में ही देखा। ठीक है, जो यहाँ पर पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, सीआर यहाँ पर खड़ी है, वो कब से खड़ी हुई है और कितने पुलिस वाले यहाँ पर अभी तक जो है मौजूद हैं? तो हम 12 बजे गए, आज तक पीसीआर खड़ी थी, सुबह हमारे पीसीआर थी, सुबह से अब तक खड़ी है पीसीआर। ठीक है, तो ये पटेल नगर के लोग थे यहाँ पर, कहीं ना कहीं भय का माहौल यहाँ पर पैदा हो चुका है, दहशत का माहौल यहाँ पर पैदा हो चुका है। लेकिन आपको बता देती हूँ कि अगर की बात जाए तो गलियां यहाँ पर सुनसान पड़ी हुई है, कहीं पर भी वो है कोई भी अफरा-तफरी नहीं मची हुई है। हालांकि सन्नाटा सारी जगह पसरा हुआ है। अगर दुकानों की भी बात किया है तो दुकान भी यहाँ कहीं बंद है कहीं खुली है। हालांकि अभी तक जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है जिसके अंदर उन दोनों जो है आरोपों को पकड़ा जा सके। हालांकि कहा जा रहा है
हैं कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसको थाने के अंदर रखा हुआ है। 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि 8 बजे दोनों आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन देखते हैं पुलिस प्रशासन आगे इस तरीके से कार्रवाई करता है। हालांकि तीसरी वारदात ये बताई जा रही है जब लगातार इस तरीके का माहौल जो है पटेल नगर अंदर गया है, लगातार गोलियां चलती हुई नजर आ रही हैं। पहले विधायक के घर के पास चोरी होती है, उसके मेयर के घर के कुछ ही दूरी की ओर जो है इस तरीके की वारदातें हो जाती हैं। हरिसर शहर की बात जाए तो सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है कि पुलिस प्रशासन अपना काम क्या ठीक तरीके से नहीं कर रही है। हालांकि बार बार कहा जा रहा है कि एसपी बलवान सिंह राणा के आने के बाद से क्राइम जो है लगातार हिसार सिटी के अंदर बढ़ता हुआ नजर